ट्रेडिंग की दुनिया में देखिए, मकसद तो एक ही है, मुनाफा कमाना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मुनाफा कमाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक में कोई बनता है मालिक और दूसरे में खिलाड़ी। तो आज हम ट्रेडिंग के इन्हीं दो चेहरों को समझने वाले हैं, स्पॉट और फ्यूचर्स। चलिए, इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक जमीन का प्लॉट खरीदना है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो पूरी की पूरी कीमत देकर उसे तुरंत अपना बना ले, या फिर सिर्फ एक छोटी सी टोकन मनी देकर उसे भविष्य के लिए बुक कर ले। बस यही छोटा सा फर्क है जो ट्रेडिंग की दो बहुत बड़ी दुनियाओं को तय करता। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले समझेंगे ट्रेडिंग के इन दो तरीकों को, फिर स्पॉट और फ्यूचर्स में गहराई से उतरेंगे। उसके बाद लेवरेज और शॉर्ट सेलिंग जैसी दिलचस्प चीजों को जानेंगे, और आखिर में दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग का मकसद एक ही है, पैसा बनाना। लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते दो हैं। एक है सीधा सीधा सौदा, जिसे हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, और दूसरा है भविष्य का सौदा, यानी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई दुकान पर गया, पूरा पैसा दिया और सामान तुरंत घर ले आया। क्रिप्टो की दुनिया में इसका मतलब है कि किसी ने कॉइन की पूरी पेमेंट की और उसे खरीद कर अपने वॉलेट में रख लिया। मतलब सौदा उसी समय उसी स्पॉट पर खत्म। तो असल में स्पॉट ट्रेडिंग काम कैसे करती है? चलिए अपने उस जमीन वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। ये एक सीधा सरल सौदा है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मान लीजिए उस प्लॉट की कीमत है 1 करोड़ रुपए। तो स्पॉट ट्रेडिंग में खरीदार पूरे 1 करोड़ रुपए देगा, अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाएगा और उस प्लॉट का मालिक बन जाएगा। बात खत्म, अब वो प्लॉट उसका है। जब भी कीमत बढ़ेगी उसे बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इसमें खास बात क्या है? देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है असली मालिकाना हक। लेकिन इस मालिकाना हक की एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, और मुनाफा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब कीमत ऊपर जाएगी। और हां, जो भी मुनाफा होगा उस पर सीधा 30% टैक्स और डिजिटल एसेट की सुरक्षा का जोखिम वो तो है ही। और यहीं से खेल में आता है दूसरा तरीका, एक बहुत ही दिलचस्प तरीका, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ये बाजार में उतरने का एक बिल्कुल अलग अंदाज है। अब वापस हमारे उसी प्लॉट पर आते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा 1 करोड़ देने के बजाय मालिक को सिर्फ 1 लाख रुपए टोकन अमाउंट देकर कहता है कि भाई मैं 2 महीने बाद आकर ये प्लॉट खरीदूंगा और तब पूरा पेमेंट कर दूंगा। इस तरह उसने उस प्लॉट को भविष्य के लिए बुक कर लिया है। और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जरा दोनों तरीकों में लगने वाले पैसे का अंतर देखिए। स्पॉट में जहां पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए, वहीं फ्यूचर्स में सिर्फ 1 लाख रुपए के टोकन से वही सौदा बुक हो गया। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल उठता है कि ये होता कैसे है? ये मुमकिन होता है एक बहुत ही पावरफुल टूल की वजह से, जिसे कहते हैं लेवरेज। चलिए समझते हैं कि ये क्या बला है। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या सच में कोई सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर 1 करोड़ के सौदे को कंट्रोल कर सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जब कोई 1 लाख रुपए से 1 करोड़ का सौदा बुक करता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसने 100 गुना यानी 100x का लेवरेज लिया है। उसने अपने 1 लाख की ताकत को 100 गुना बढ़ा दिया है। तो लेवरेज आप समझिए एक तरह की उधारी शक्ति है, जो कम पैसे में बड़ा सौदा करने की इजाजत देती है। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये एक दो-धारी तलवार है। ये मुनाफे को जितनी तेजी से बढ़ा सकती है, नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा सकती है। लेकिन फ्यूचर्स में एक सेफ्टी नेट भी होता है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख लगाकर सौदा किया और बाजार उसके खिलाफ चला गया, तो जैसे ही उसका नुकसान लगाए हुए 1 लाख के करीब पहुंचेगा ना, सौदा अपने आप बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं लिक्विडेशन। इसका मतलब आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ उतना ही होगा जितना पैसा उस एक ट्रेड में लगाया गया था, उससे 1 रुपया भी ज्यादा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग की एक और बहुत ही अनोखी बात है, ये गिरते हुए बाजार में भी पैसा कमाने का मौका देती है। और इस कमाल की तकनीक को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि जब सब कुछ नीचे जा रहा हो तब भी कोई मुनाफा कैसे कमा सकता है? लेकिन हाँ, ये बिल्कुल संभव है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी को लगता है कि 1 करोड़ की चीज कल 75 लाख की हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? वो उस चीज को किसी से उधार लेके आज ही 1 करोड़ में बेच देगा। अब जब कल कीमत गिरकर 75 लाख हो गई, तो वो उसे बाजार से खरीदकर वापस कर देगा, और ये जो बीच का 25 लाख का अंतर है, वो उसका मुनाफा बन गया।
है ना कमाल? ये दिखाता है कि बाजार की गिरावट पर भी दांव लगाया जा सकता है। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और स्पॉट और फ्यूचर्स की आमने सामने तुलना करते हैं ताकि पूरी की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो मुख्य अंतर क्या है? देखिए, स्पॉट में असली मालिकाना हक मिलता है, फ्यूचर्स में नहीं। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। स्पॉट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, फ्यूचर्स में बहुत कम। सबसे बड़ा फर्क, स्पॉट में सिर्फ कीमत बढ़ने पर कमाते हैं, जबकि फ्यूचर्स में कीमत चाहे बढ़े या घटे, दोनों तरफ कमाया जा सकता है। जोखिम भी स्पॉट में ज़्यादा है, जबकि फ्यूचर्स में सिर्फ लगाए हुए पैसे तक ही सीमित है। और आखिर में टैक्स, स्पॉट के मुनाफे पर सीधा 30% टैक्स है, जबकि फ्यूचर्स का मुनाफा आपकी कुल आय में जुड़ता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से तय होता है, जो कम भी हो सकता है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि इन दोनों तरीकों को समझने के बाद एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? क्या किसी को एक एसेट का मालिक बनकर लंबे समय तक इंतजार करना चाहिए या फिर कम पैसे के साथ बाजार की हर चाल पर खेलने वाला एक खिलाड़ी बनना चाहिए? यह सोचने वाली बात है।